इंट्रोडक्शन किया था। श्वेत निशा जी आप सब जानते हैं इनको, अंजलि पारिक जी राजा बंगिया जेंटलमैन से राजस्थानी फिल्म की शुरुआत में नीरू जी के साथ थी। श्वेत निशा जी बहुत सारे एल्बम फिल्म इनकी शूट हो चुके हैं, फिल्में आ चुकी है और आगे अपकमिंग भी है। स्वागत है श्वेत निशा जी आपका। अंजलि पारिक जी आपका स्वागत है। आप सब मुझे जानते हैं, मैं मीडिया पर्सन भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फिल्म मेकर भी हूँ। सबसे पहले मैं श्वेत निशा जी का स्वागत करूँगा। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हमारे यहाँ अतिथि है एज ए ज्योतिर्विद। मैं चाहता हूँ कि ज्योति चारों तरफ फैलती रहे और ओरा फैलता रहे। तो हमारे बाबा श्याम जी का, श्री राम जी का एक बहुत बड़ा ओरा लिए, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर जब मैं देखता हूँ तो ये ओरा होता है। वैसे भी केस मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे यहाँ। अंजलि पारिक जी, आप आगे बढ़ते रहें, इसी तरह दर्शक आपको देखते रहें और हमारे आपकी फिल्में, आपके एल्बम्स। थैंक यू सो मच सर। आप भी प्रमोट करते रहे हमें, क्योंकि किसी को भी प्रमोट करने के लिए और स्टार बनाने का सबसे बड़ा होता है मीडिया का। मीडिया का है, एस्ट्रोलॉजी का महत्व है। मेरा फंड है हाउ टू लिव अचीवमेंट इन रेफरेंस ऑफ एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु में बहुत ज़्यादा दाम है। मैं एक अपने आप ये ध्यान करिए, क्योंकि हमारे यहाँ की कोई भी चीज़, क्योंकि मैं एज ए ज्योतिषाचार्य हूँ तो मीडिया पर्सन साथ में एक साथ कितने फायदे हमें एक ही जगह से। आपने रानी को एक हार दे दिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। श्वेत निशा जी जयपुर से बहुत प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और इस बात से मैं बहुत अभूतपूर्व हूँ। अपनी माटी की कोई प्रशंसा करे, दूर बैठा 7 समुद्र पार व्यक्ति, और उस तो कौन को खुशी नहीं होगी। राजस्थान की फैन है ये और इनके कैरियर में 4 चांद लगने में हमारे बाबा खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ का आशीर्वाद है, वहाँ के ओरा है और यही कारण है कि मैंने एज एस्ट्रोलॉजर का स्वागत किया। मीडिया पर्सन तो मैं हूँ ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने इनको एक ऐसी माला और एक दुपट्टा बना के स्वागत किया कि इनका जो प्रभाव बढ़ता रहे, यशस्वी होती रहे ये, और कोई संकट आने वाला हो तो वो भी खत्म हो जाए या बिल्कुल ना आए, क्योंकि प्रारब्ध तो है ना, पूरा संकट हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारे जैसे यहाँ हो रहा है, आप जानते हैं, बात तो आप खुद बोलेंगे कि हमारे कैसे हो रहा है यहाँ की। तो ऐसे ज्योतिषाचार्य तपस्या करते हैं तो हमारी एक एक चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे राशि रत्न प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो सत्य भी हम जब पूजा पाठ करते हैं, जैसे महाराज पूजा करके रखी हुई है ये दुपट्टे। मतलब राजस्थान आते ही मन इतना खुश हो जाता है, क्योंकि हर जगह मंदिर है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी है, मतलब इतना अच्छा लगता है। और यहाँ के लोगों में जो संस्कार है, अभी हम कल भी शूट कर रहे थे तो हमें पता नहीं था, हम एक लोकेशन हमें अच्छी लगी, हमने रुक के शूट करने लगे हम वहाँ पे, तो उन लोगों ने जो वेलकम किया और अपने घर पे बिठाया, चाय पिलाई, ये चीज़ें मैं बॉम्बे में बहुत मिस करती हूँ। तो यही जो प्यार है ना, वो मुझे बार बार यहाँ पे शायद खींच के लाती है। धन्यवाद धन्यवाद, हमारे जयपुर की प्रशंसा करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। बहुत सारे दर्शक तो इनको जानते हैं, फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं वो इनसे अपरिचित नहीं है। ये श्वेत निशा जी और अंजलि पारिक जी दोनों ही किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक परंपरा है। और फेसबुक पे जो मेरा लाइव के द्वारा है, आपको रूबरू करवा रहा हूँ उनसे। तो बहुत से दर्शक जो फिल्म लाइन में नहीं है या फैशन लाइन में नहीं है, वो सोच रहे हैं यार कौन से एक्टर श्वेत निशा जी, हम तो जानते हैं किस लाइन में, फिल्म लाइन में तो श्वेत निशा जी कितनी बड़ी स्टार है, आप कितने बड़े स्टार हैं। तो मैं चाहूँगा श्वेत निशा जी, आप एक अपना जो पूरा परिचय है, आपके अब तक जो फिल्में आई है और आगे अपकमिंग्स है, उनको दर्शकों को रूबरू कराएं और दर्शक इसको जानें और आपको यूट्यूब पे और आपके जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है उनको देखें। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा तो उद्देश्य आपको पता है, मैं आपसे मिलते रहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु के अलावा मीडिया। तो जैसा कि सर ने बताया, आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स में देखे होंगे, काफ़ी सारे सीरियल्स में एज ए कैरेक्टर रोल मैं कर चुकी हूँ और करते ही रहती
बॉम्बे में मेरा काम चलता रहता है। पर जहाँ तक मुझे राजस्थान से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मैं बार बार यहाँ पे 4 ईयर से आती हूँ। चाहे वो खाटू श्याम जी के मतलब श्याम बाबा को बहुत मानती हूँ, उनके दर्शन करने हमेशा आती हूँ। और जो यहाँ की मिट्टी मुझे बार बार बुलाती है, तो ऐसा लगता है पिछले जन्मों का कुछ ना मेरा कनेक्शन हुआ होगा। तो इसीलिए यहाँ की मिट्टी मुझे बार बार खींच के लाती है। तो इस चीज़ जो इतने लंबे समय से चलता आ रहा है, इसको मैं और कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने एक प्रण लिया कि क्यों ना यहाँ पे भी राजस्थानी में सॉन्ग किया जाए, फिल्में की जाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे एक वीडियो सॉन्ग करने आए हैं, जो कि हमारी शूट कंप्लीट हो गई। अभी वो रिलीज़ हो जाएगी 2-3 दिन में, राजस्थानी गाने पे है। उसमें मैं बहुत ही एक अच्छा राजपूताना टाइप का रोल कर रही हूँ उस एल्बम में। और बहुत मज़ा आया काम करके, बहुत अच्छा लगा। एक बहुत रॉयल्टी दिखाई, जो कि राजस्थानी में तो है ही रॉयल्टी, एक रजवाड़े का लुक। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बार बार आती हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक बात है महावीर जी की, सर की बात है, तो इनकी तारीफ में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छे इंसान हैं ये, बहुत ही अच्छे। हम बॉम्बे में एक इवेंट में मिले थे, सरस्वती पूजा का इवेंट था, मेरे घर के पास ही हॉल में था, वहाँ पे मैं इनसे मिली। और मैं तो अपने में व्यस्त थी, अपने फ्रेंड्स में बिजी थी, और मीडिया थी वहाँ पे। बट ठीक है, मैं वैसे गई नहीं थी एज ए एक्ट्रेस, मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ गई थी। बट इनके जो मुँह से एक वर्ड निकला जयपुर, फिर तो मैं इनके पीछे ही पड़ गई कि सर आप जयपुर से, वाह मुझे जयपुर के लोग बहुत पसंद है। जहाँ भी जयपुर के लोग मिल जाए मैं दीवानी हो जाती हूँ, पागल हो जाती हूँ, पता नहीं क्या कनेक्शन, इतना प्यार है। फिर अभी हम लोग यहाँ जयपुर के पास ही गांव है, वहाँ पे शूट कर रहे थे, और आज ही मैं जयपुर आई हूँ। तो सर का फ़ोन आया, या फिर मैंने ही कॉल किया कि आपके शहर में हूँ, आप हैं यहाँ पे, तो बोला फटाफट आ जाइए हमारे स्टूडियो में। और इनका इतना पॉजिटिविटी, इतना ऑरा इतना अच्छा है ना कि मैं ना नहीं बोल पाई, और मैं यहाँ तक आ गई। तो ये आपने जो कमाया है, ये प्यार, ये इज्जत, ये आपकी जो पॉजिटिविटी है, ये अच्छाई जो है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि वो बरकरार रहे, और इसी तरह लोग आपसे प्यार से प्रभावित होकर आते रहे, और खूब तरक्की करे, खूब नाम करे। इंडस्ट्री में बहुत नाम तो आपका है ही, एज ए एस्ट्रोलॉजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा हाथ देखा आपने मेरा भी, बहुत अच्छी बातें बताई, और भगवान करे वो सब चीज़ें सच हो जाए। बस दुआ दे सकती हूँ, दुआ के सिवा तो और किसी चीज़ में ताकत होती नहीं है। थोड़ा सा मैं विराम देते, क्योंकि आपसे और बात करनी है, क्योंकि आपके मॉडल शूट्स पे भी बात करनी है, आपकी फिल्मों पे बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमाता हूँ, और अंजलि पारिक जी से रूबरू कराने के बाद फिर आपके बताता हूँ। तो अंजलि पारिक जी, थोड़ा सा आपने भी बताया, ये मेरे को पता भी था, राजमंदिया एंकल में अरविंद वाघेला जी, उसका फेसबुक पे देख भी रहे हो। तो जैसे आपने नीलू जी का नाम बताया, नीलू जी का फैन अरविंद जी के भी हैं, तो आप बताएं आपकी क्या? मैं भी नीलू जी की बचपन से ही काफ़ी बड़ी फैन थी। एक बार वो चुनाव में, राजनीति के चक्कर में, पापा राजनीति में थे बीजेपी में वसुंधरा मैम के साथ, तो कोई प्रमोशन के लिए या चुनाव प्रचार के लिए नीलू जी आई थी। मैं बहुत छोटी बच्ची थी, तो मैं उनके पीछे एक गांव में भटक गई थी और उसके बाद नीलू दी मुझे वापस मिली एक प्रोग्राम के अंदर, और वहाँ पे मैंने काफ़ी मूवीज़ का मेरा शौक बचपन से ही रहा है। मैं लिखती थी, स्कूल में प्ले वगैरह करवाती, तब मुझे ये नॉलेज नहीं था कि डायरेक्शन, और आप जानते ही राजस्थान में बाल विवाह हो जाते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा कर नहीं पाए। फिर कहीं ना कहीं से ऊपर वाले ने मुझे नीलू दीदी से मिला ही दिया, जो बचपन से ख्वाहिश थी वो मैं मिल गई। और फिर नीलू दीदी के साथ उनका आशीर्वाद रहा, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें समझाई, इंडस्ट्री के बारे में बताया, और पहला चांस मुझे, मैं उनको मानती हूँ नीलू जी और अरविंद जी की ही कृपा से मैं फिल्म इंडस्ट्री का सपना पूरा कर पाई। दी की वजह से मैं वो मूवी कर पाई, और पहली मूवी मेरी दी के साथ ही थी। अरविंद सर ने मुझे ये मौका दिया, सुमित कुमावत जी डायरेक्टर है उसमें, मैं भी ब्यावर से ही बिलोंग करती हूँ और वो सब ब्यावर से ही हैं। तो पहली मूवी मेरा सफ़र चालू हुआ, राजू बन के एमएलए, उन्होंने विश्वास मेरे पे रखा, हाँ, कि मैंने कहीं से एक्टिंग सीखा नहीं था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मुंबई से मिले। जितेंद्र नरुका जी है कोटा से, उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बॉम्बे में सीरियल वगैरह में भी काम कर सकती है, आप आ जाइए मुंबई। और चल दिए हम मुंबई का सफ़र करने। और किस्मत मेरी अच्छी थी कि मुझे जाते ही लाइव ओके पे नया चैनल स्टार्ट हुआ था, और मैंने फर्स्ट सीरियल किया था लाइव ओके पे मेरी माँ, और फिर वहीं से सफ़र स्टार्ट हुआ। मैंने काफ़ी 35 सीरियल्स में काम किया था, जिसमें बहुत बड़े अच्छे लगते हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, गुमराह,
और छोटे छोटे सीरियल्स में इस पहले छोटे छोटे किरदार निभाए और वहीं से मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैंने डीडी नेशनल के 2 शोज़ किए हैं और अपने राजस्थान की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। मैं ब्यावर से हूँ, तो मुझे राजस्थान से वैसे ही प्यार है, तो मैं अपने राजस्थान के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए राजस्थान में कोई भी काम होता तो मैं दौड़ी चली आती हूँ, ना मुझे उस वहाँ पैसा वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा काम चाहिए। मेरे राजस्थान के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और ये अभी फिलहाल ही में मैंने जय संतोषी माता सीरियल किया था, वहाँ मुझे मेरी फ्रेंड मिली, मैंने देखा इसको राजस्थान से बड़ा प्यार है तो मैं बोला आपका सपना पूरा करते हैं, हम आपको रजवाड़ी लुक में एक गाना करते हैं। और हो सकता है कि लक ने साथ दिया, तो जैसे नीलू दीदी मुझे यहाँ ले आई, अरविंद सर, सुमित सर, उनकी मेहरबानी से मैं इंडस्ट्री में आ गई, मेरा ख्वाब पूरा हो गया। वैसे मेरी दोस्त का ख्वाब मेरे जरिए पूरा हो जाए तो बड़ा अच्छा काम किया है मैंने। अभी हाल ही में 2 मूवीज़ की है बड़ी, अजय देवगन प्रोडक्शन से डब्बूज प्राइड ऑफ इंडिया, अभिषेक दुधिया जी मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, मैंने उनके साथ काम किया है। और नेगेटिव कैरेक्टर सोनाक्षी सिन्हा जी को बहुत गालियाँ दी है और दूसरा मैंने शादीस्तान मूवी किया, कीर्ति कुलाड़ी जी की बुआ का कैरेक्टर किया है। और राजन मोदी सर है, बीकानेर से हैं, काफ़ी फेमस है, भोजपुरी मूवी, हिंदी मूवीज़ काफ़ी किया है उन्होंने, सीरियल्स वगैरह, उनके साथ काम किया है। और अभी हम एल्बम करके आए हैं अपने राजस्थान के लिए, क्योंकि बार बार मुंबई रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, बट हमारा राजस्थान हमें खींच लाता है। आप लोगों का प्यार, और सर से मैं काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी, बट इत्तेफाक देखिए कि मेरे राजस्थान से ही है, मैं जयपुर रह के भी गई हूँ, बट सिर्फ हिस्सा जी की वजह से, मेरी दोस्त की वजह से आज मैं सर से मिल पाई। मेरा सौभाग्य है कि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी है सर, मीडिया से भी है, और ज्योतिष, उन्होंने हाथ वगैरह देखा, सब कुछ बताया कि हम आगे क्या कर सकते हैं, तो गाइडलाइन में हम इनके काम करना चाहेंगे और साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये इज्जत दी हमको, इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आए और हमें सम्मान देने के लायक समझा, हमें सम्मानित किया, इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। टाइटल आपने जो जीते हैं उसके बारे में भी मेरे को आपने एक बार फोन पे शेयर किया था। मैं चाहूँगा कि रेडियो के दर्शक तो यही जानना चाहते हैं कि जो जिनके हम सीरियल देखते हैं, जिनके पीछे देखते हैं, उनको कौन कौन से टाइटल आपने अचीव किए हैं? मैंने राजू बनिया एमएलए में अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर था मेरा, वहाँ पे भी समाज सेविका का रोल था, उसका भी मैंने अवार्ड जीता था। और हमारी राजू बनिया एमएलए मूवी ने 9 अवार्ड जीते थे। और सेकंड अवार्ड मैंने राजस्थानी में सपोर्टिंग कलाकार का जीता था, जो राजस्थान सिने अवार्ड्स हुआ था, उसमें भी अरविंद जी, नीलू जी सर दीदी के साथ ही मैंने एक पागल जो हो जाता है आजकल, कल महिला वो भी था, महिला दिवस, तो उसी पे वो एक मूवी थी कि एक लेडीज़ के साथ एक बच्ची जब जन्म लेने वाली होती है और पुराने लोग जब उसको पता चलता था कि बच्ची आने वाली है तो उसका ख़त्म कर देते, तो वो कैसे बहू पागल हो जाती है, तो वो एक पागलपन का किरदार था और उस पागलपन में ही सारों से बदला लेना करना। तो अरविंद सर और सुमित सर का बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे उसके काबिल समझा और बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले दिया। तो बस यही सफ़र है सर। चलिए हम आते हैं श्वेत निशा जी पे। हाँ जी सर। क्योंकि 2 दर्शक तो जाएंगे, आपकी जर्नी भी देखें, आपकी जर्नी भी देखें, Yes, फिर आप पे रुक होंगे। तो श्वेत निशा जी, जब मैं आपसे मिला मुंबई में, मैंने आपका हाथ में देखा, इंटरव्यू किया, दोबारा भी यहाँ किया, तो एक ओरा आपका भी बहुत अच्छा है। मैं ओरा पे बहुत काम करता हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग मास्टर भी हूँ। स्पिरिचुअल पावर, सकारात्मक ऊर्जा, आपने जो कहा कि आप तो खुद ही फेसबुक पे इतने ज़्यादा फेमस हैं, तो मेरे कारण फेसबुक फेमस होने का मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, सबको यश देते रहो, सबके सम्मान करते रहो, किसी लाइन मत काटो। यहाँ क्या होता है, अपन किसी लाइन काटते हैं। सर हम एक्टिव रहे ना तो हम सक्सेस हैं। हाँ, मेरा ये मानना है, जैसे एक्टिव होना जैसे आपकी मैं बड़ाई कर रहा हूँ, नहीं सुनिए, अब आपने कोई अवार्ड जीता तो मैं फेसबुक पे आपको लिखूंगा जरूर, या आपके बर्थडे आए तो चला के शुभकामनाएं, उसका नतीजा होगा जो हम ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। ये मेरा ज्योतिष का और मेरा अनुचिंतन है, हम वापस वही प्राप्त करें। आप जितना यश दूसरों को दोगे। सर एक लाइन नेपोलियन हिल है, बहुत बड़ा राइटर, उन्होंने कही है कि whatever the man of mind can conceive and believe, it can be achieved। क्या होता है कि ताजमहल भी 3 बार बनी। पहली बार किसी ने उसको अपने दिमाग में सोचा, फिर उसको अपने पेपर पे उतारा, तब जाके किसी को बताया, फिर जाके वो बनी। तो हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं, मैं वो इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई गाइड दूँ या फिर, लेकिन क्या होता है कि लाइफ में ना हमें जो चाहिए पहले उसके
उसके बारे में सोचो, अपनी एकदम उसके लिए आप पागल हो जाओ, अपने काम को या फिर अपने पैशन को या फिर कुछ भी है, एनीथिंग, अपने नस में, अपने खून में उसको उतारना होता है, उसके बारे में हमेशा बोलो, तभी वो ब्रह्मांड में जाती है और वो चीज़ आपकी हो जाती है। मतलब राजस्थान मतलब हमेशा उतनी दीवानी मतलब आप एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन आप बात ऐसी करिए। वास्तव में क्या होता है कि जैसे अपन बातें तो बहुत करते हैं हाँ। कि पेड़ में जो सब जैसा बीज होते हैं, मिर्ची बोले मिर्ची मिर्ची आएगी, हम आएगी। देख रहे हैं सामने, Correct, correct। लेकिन हम कर नहीं रहे वैसा, एक्ट वैसा नहीं कर रहे कि तुम जो ब्रह्मांड में छोड़ोगे वो भी एक, जैसे मैंने यहाँ विचार छोड़ा, हाँ। आपने किसी को यश दिया, Yes, yes। जैसे मैंने किसी को बर्थडे विश किया, आपको मैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अभी बोलूँगा एक बार, तो आपको किया, तो पलट के शुभकामनाएं आती है। तो आज जो मेरा यश फैला, तो मैंने देखा आपकी शुभकामनाएं वजह से मेरे को मुंबई में दादा साहब फाल्के वाला टीवी अवार्ड मिला। तो ये सब क्या हुआ, ये सब खुद में, जबकि मैं अभी कोई फिल्म लाइन में बहुत छोटा हूँ, आप तो फिल्म लाइन के दोनों ही बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। मेरा तो अभी 3 साल का कैरियर है, अच्छी फिल्में अब आएगी, अच्छे एल्बम आएंगे। 3 साल पहले आपने काफी कुछ अचीव सर किया हमने है। भी बहुत मेहनत करी, हमें तो पता भी नहीं होता, पता भी नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होते हैं। क्योंकि मैं एक सिंपल सा जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ के मैं बॉम्बे आई, फिर बॉम्बे क्या है, फेमस है फिल्म लाइन के लिए। तो जो भी इंसान बॉम्बे आता है, जब वो यंग रहता है, जब स्मार्ट रहता है, ब्यूटीफुल रहता है, तो उसकी एक बार इच्छा जरूर होती है कि एक्टिंग में ट्राई करूँ। तो मेरी भी इच्छा हुई और मैं बस निकल गई करने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं ऑडिशन कहाँ होते हैं, प्रोडक्शन हाउस कहाँ है, क्या है। तो हर चीज़ को एक एक स्टेप बढ़ा के अपनी मेहनत कर करके, चलो ठीक है, आज मुझे नॉलेज है, भले मेरा ज़्यादा नाम ना हो, बट आई एम हैप्पी। मेरे लिए गौरव का विषय ये है कि जब उन्होंने मेरे को जयपुर के बारे में कहा, राजस्थान के बारे में कहा, आप सब जानते हैं राजस्थान का पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि राजस्थान में सब तरह के, देखो उद्योगपति, हमारे योद्धा, बिजनेसमैन, हर चीज में इन्होंने, इंडिया का पेरिस बोला जाता है जयपुर को, इंडिया का पेरिस है जयपुर। पेरिस की रानी। आप देखिए राजस्थान के राजस्थान के योद्धा जो है, मैं एक बात बोला, राजस्थान के योद्धा में कैसा पराक्रम दिखाया, कितने ईमानदार थे, कितने निडर थे। हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा जिससे बहुत इंस्पिरेशन हुआ। ये शेर निशा जी बार मैं आपको जयपुर की रानी बोलती है, और मेरे को ऐसे ज्योतिषी चैनल में मेरा ये क्वेश्चन किया कि क्या मैं जयपुर की रानी हूँ, ऐसे बोले, और यहाँ पे बोले कि मेरा यहाँ आपके आना कैसे हो गया। एक बहुत बड़ी स्टार है, और स्टार है बड़ी, और इनका जब फोन आया, मैं आज कहीं और ही शूट पे था कहीं, लेकिन मेरा शूट कैंसिल हो गया आपके लिए, और मैं 4 बजे, क्योंकि मैं साउंड फिल्म नहीं पाता, जब व्यस्त रहता हूँ, आप देखते हैं फेसबुक पर। सर हम 3 दिन से धूप में शूट कर रहे हैं, धूप में एकदम जल जाते हैं, हमें एकदम टाइम, जिस दिन हम आए फ्लाइट से 3 दिन पहले, फिर हम 3 दिन कंटिन्यू, और उस पहाड़ों पे चढ़ना, रेतों पे चढ़ना, ऐसे वैसे एकदम, हमारी 12 बजे घर पहुँचते थे, और सुबह हमें 5 o'clock 6 बजे फिर नाश्ता वास्ता करके फिर लोकेशन पे निकलना होता है। इतनी हालत खराब हो रखी थी ना। तो अभी हम जब जयपुर आए तो 2 घंटे हम सोए हैं, और उठते के साथ सोचे जयपुर में है तो कुछ प्रोडक्टिव काम कर ले, और हमने आपको फोन लगा, हम यहाँ आ गए। तो सुनिए, मैं आज पहली बार दिन में साउंड फिल्म की, दिन में सो नहीं पा रहा, मैंने कहा कहीं जाना कैंसिल किया, और 5 और 10 मिनट साउंड फिल्म, उससे पहले कस्टमर बैठा था, और वो कस्टमर आपसे मिलना चाह रही थी। जैसे उनको पता पड़ा कि कोई एक्ट्रेस आ रही है, तो वो एकदम मतलब मिलना भी जाएगी। अब वो आपका आने का संदेश का हुआ, आधा हुआ, अब वो मिल भी पाती, तो मेरी भी किस्मत थी। शुक्रिया कि आपने कार भेज, नहीं तो मैं नहीं आती। अब वो क्या हुआ कि उनके बेटे को भी जैसे हमारे एक्ट्रेस के रूप में लेना है, तो मैं उनको मिलवा भी पाता तो बहुत अच्छा रहता। हो सकता है लाइव देख रही हो, आगे उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम है राजा पालन, तो हम कभी लेके जाएंगे आपको शायद उनके यहाँ। तो आगे बात करते हैं कि श्वेत निशा जी से मैं मिला, इनका हाथ देखा, क्योंकि हाथ तो बाद में देखने का मौका था, ओरा में ही नहीं आ पाता, हमारे ओरा में कोई नहीं आ सकता। मैं सोचता हूँ बहुत कम चांस है विपरीत ओरा वाला व्यक्ति हमारे पास। जैसे हम रेल में जा रहे होते हैं, कई बार किसी बात ही नहीं करते, कई बार मित्र बन जाते हैं और तुरंत बन जाते हैं। हम आपसे कितनी कम मीटिंग्स हुई है, और इतनी कम मीटिंग में मेरे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि एक तो आपके चेहरे पे पॉजिटिवनेस, एक सकारात्मकता है, और मैं तो खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरी फिल्म किसी ने फिल्म में आप हिस्सा बने, अंजलि जी हिस्सा बने, और एक पुलिस एसपी का रोल कर जाना बढ़िया ये तो बढ़िया है, और हम आपके साथ एक्टिंग कर सकें, अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक्टिंग लाइन में आया, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, हम आपके ऑडिशन जरूर लेंगे।
उनकी अनिल फिल्में शर्मा जी को मेरा क्या बोलते हैं उसको घड़ी खम्बा कैसे सर घड़ी पहली बार खम्बा। सर जयपुर मुझे पहली बार अनिल शर्मा जी ने ही इंट्रोड्यूस किया। हम उनकी फिल्म के लिए आए थे धरती का दर, वही मुझे लेके आए और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है जिंदगी में मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, वो है खाटू श्याम जी। और जब से मैं उनके यहाँ माथा टेक कर गई हूँ मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती है बट चली जाती है, रुकती नहीं है। तो उनका जो इतना बड़ा गिफ्ट है शायद मैं रिटर्न उनको कुछ दे नहीं सकती। वेरी गुड। अनिल यानी शर्मा जी के लिए आप यश इसलिए पहले क्या बेस्ट देती हैं, आप याद रखती हैं। चलिए और भी बताएं आपके मॉडल शूज के बारे में, या आप एड शूज के बारे में, आपके टाइटल्स के बारे में। सीरियल्स में मेरा ज़्यादा मतलब फैमिली का ज़्यादा झुकाव है कि मैं सीरियल्स करूं, क्योंकि घर घर आती है वो और फैमिलीज एक फैमिली ड्रामा होता है। तो जो भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की जो सोच है वो सीरियल्स है और मैं इतने दिन से वही करते आई हूँ। कंटिन्यूटी में तो मैंने किया नहीं है बट कैरेक्टर्स में मैंने खूब सारे रोल किए हैं, बहुत सारे करते ही रहती हूँ और इतने टाइम से हूँ तो अभी मेरा कॉन्टैक्ट पहचान है। तो मैं किसी को भी फ़ोन कर दूँ तो मेरे लिए सीरियल में काम करना आप कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं सोचती हूँ कि चलो अभी बहुत हो गया, अब थोड़ा स्टेप आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे मैंने अभी शुरुआत की, जैसे मैंने 2 एल्बम की है जयपुर में, एक मारवाड़ी सॉन्ग पे, तो यहाँ से भी मेरा लगाव है। तो मैं चाहती हूँ बॉम्बे में तो चलो ठीक है चल ही रहा है मेरा काम, यहाँ भी करना चाहिए, क्या पता आपका लक कब कहाँ काम आ जाए। तो इधर भी मुझे थोड़ा फेमस होना है, इधर भी मुझे थोड़ा नाम करना है, तो मैं यहाँ शुरू की हूँ। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा, वैसे तो कोई भी इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। इन्होंने मेरे को पेशकश भी की है कि मैं इनका PR देखूँगा। हाँ तो जैसे एक मतलब जितना राजस्थान जयपुर से प्रेम करती है और हमारे यहाँ छोटी काशी कहते हैं जयपुर को, है ना, तो राजस्थान फिल्मों की सरकार ने अनुदान बढ़ाया, हम सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो हम चाहते हैं राजस्थानी फिल्में पढ़े, राजस्थान की संस्कृति को गति मिले, इसकी भाषा को मान्यता मिले। तो हमारे जयपुर वासियों के लिए सौभाग्य विषय है, अंजलि जी तो राजस्थान की हैं और आप मुंबई की हैं और ये जयपुर और राजस्थान के अंदर शूट करने के लिए। मैं बॉम्बे की भी नहीं हूँ, मेरा जन्म स्थान जो है वो बिहार है। हाँ। लेकिन मेरा एजुकेशन लेकिन मुंबई का मुंबई में है। हाँ बॉम्बे में रह रही हूँ तो आपके लिए जो दर्शक अभी देख रहे हैं हमारे लाइव को और आप चाहते हैं कि राजस्थानी फिल्मों के लिए आपको लीड एक्टर्स या एल्बम्स के लिए एक्टर्स की जरूरत है, तो अंजलि पारी जी को आप जानते ही हैं, श्री निशा जी को बहुत लोग जानते होंगे, तो आप कांटेक्ट मुझसे इन्हें जरूर मेरी भी प्रार्थना है कि जितने मुझसे राजस्थान के डायरेक्टर और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी इसलिए होगी जो इनका मैंने राजस्थान और जयपुर के प्रति प्रेम देखा, जो हमारे यहाँ खाटू श्याम जी, गोविंद देव जी तीर्थ, हमारे जैन तीर्थ और जो अन्य तीर्थ, उनके प्रति जो इनका मैंने लगाव देखा, जो इनके अंदर श्रद्धा देखी, मैं सही कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं, कि जो शब्द नहीं है। और वास्तव में निश्चित रूप से अभी मेरे को थोड़ा इंट्यूशन होने लग गया, मेडिटेशन बैठूंगा, शायद आप सोचते हैं कि राजकुमारी हूँ कहीं की, क्योंकि बहुत सारे ठिकाने हैं। मैं जब भी मम्मी को बोलती हूँ मैं राजस्थान में हूँ तो मेरी मम्मी एक ही वर्ड बोलती है कि तू जरूर पिछले जन्म में राजस्थान की रानी होगी, इसलिए तुमको वहाँ बार बार खींच के ले रहा था। अच्छा, अब मैं थोड़ा दर्शकों की कुछ एंटरटेनमेंट भी जानना सुनना चाहेंगे, तो आप बाथरूम सिंगर भी शुरुआत की है तो अंजलि पारी जी कुछ मैं सिंगर बहुत बुरी हूँ, एक्टर ठीक ठाक हूँ लेकिन सिंगर बहुत बुरी हूँ, दर्शक भाग जाएंगे। ठीक है चलिए, सर के लिए मैं 2 लाइन गाती हूँ। चलिए एस्ट्रोलॉजर हैं, PR करते हैं, इतने बड़े नाम है इनका, इतने अच्छे एक्टर भी हैं जिनसे सर ने बताया कि एक्टिंग शुरू कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोफाइल है इनके। और चलो अभी मैं इनको एक दोस्त भी बना ली, तो एज अ दोस्त मैं 2 शब्द गाना चाहती हूँ प्लीज। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, बस। इतना आपने स्नेह प्रेम दिखाया, ये बहुत है हमारे लिए कि आपने हमारे को लायक समझा, हमारे को इतनी कदर दी। और हमारे ज्योतिष में भी बताएंगे अभी कि हमारा प्रेडिक्शन कैसा आ गया, क्योंकि मैं नहीं कहता कि अभी झूठी तारीफ करने को कुछ करना है ना, आपने फ्रेंड कहा है और फ्रेंड के नाते आलोचना भी मेरे को पसंद है। और ज्योतिष में जो आपको प्रेडिक्शन किया उसके बारे में बाद में आपने तो पहले बोला ना तुम्हारा कमांडिंग है। वो
तो आप सच सच बोलना, क्योंकि मेरे को झूठे फैंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को मेरे में सुधार चाहिए। मैं आज आपके फोटोग्राफ बहुत अच्छी बात मैं है। आपके फोटोग्राफ कलेक्शन करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि अगर मैं उनमें शोध न कर पाया करता हूँ, लेकिन एक ही विषय पे नहीं ध्यान दे पाते मैंने रिलेटेड है, तो हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ियों को हार काम में आए। ये तो आगे अंजलि जी, अब आप सिंगर आपकी करें थोड़ी सी, फिर मिश्रा जी आएंगे। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी आपकी बात पे कि सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ खूबियों का बखान ना करे, आपकी कमियां भी आपको बताए कि हाँ ये चीज़ थोड़ी कम है, इसको सुधारिए। तो आपने हमको चीज़ें बताई भी इस बारे में, आप एक एस्ट्रोलॉजर है उस बारे में उससे भी बताया, और आपने अपने एक्सपीरियंस से भी बताया कि अंजलि जी ये चीज़ करना चाहिए, या निशा जी ये नहीं करना चाहिए, या ये करने से आप आगे बढ़ेगा, किस तरह से आप राजस्थान में आ सकती है, फेमस हो सकती है। आज इंटरव्यू करवाया तो काफ़ी लोग जानेंगे निशा जी को, हमारे लिए ये भी कोई अच्छी एक्टर है, राजस्थानी सिनेमा से, राजस्थान की धरती से इतना लगाव है इनको। इनका फेस से दिखता है। मतलब राजस्थान का नाम लेते ही मेरे चेहरे पे जो खुशी है ना, वो लोगों नहीं हो जाती है। अगर 5 साल पहले मिल जाती है मेरे को, और मैं मेरे ज्योतिष वास्तव में अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ, और मैं सोचता हूँ हाउ टू गेट बिग अचीवमेंट इन लाइफ इन रेफरेंस ऑफ एस्ट्रो वास्तु। हमारे भगवान कृष्ण हमेशा मयूरपंख और बांसुरी का यूज करते हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, तो बहुत बड़ा महत्व है। वो आप मुझे बताएंगे हाँ, बाद में। तो अपन मुंबई में आप वर्कशॉप कराएंगे हाँ, तो मैं ये कह सकता था, जो इनकी प्रोफाइल देखी, जो इनकी ब्यूटी देखी मैंने, एज चेहरे पे की जो आई देखी, क्योंकि मैं सामाजिक शास्त्र का 5 साल 3 साल पहले मिल जाती, तो मैं इनको मिस इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर पाने के लिए प्रमोट करता। तो मेरे यहाँ मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ मिस इंडिया ही बैठी है, ये तो कहती हूँ राजकुमारी में, देखो मिस इंडिया बैठी है मेरे यहाँ। तो मैंने उनको अपने शब्द रोक नहीं पाया। तो निशा जी आप सॉन्ग भी सुनाने पड़ेंगे और आपको आगे बताना पड़ेगा। मैं अपनी राजस्थान की धरती से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिंगर बहुत बुरी हूँ, तो आवाज पे मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना। सॉरी, आपने जो किया उसके गाना सुना दो ना, आपकी इनकी एल्बम जो आई हाँ, है वही सुनाइए। वो सुनाना। अच्छा, मेरा चलिए। हमारी निशा जी कैलकाटा से है, तो हमारे राजस्थान से प्यार बहुत करती है, पर हमारे गाने को क्या उन्होंने जिंदा किया है, थोड़ा टाइम लगेगा वो सीखने में। गाना था नेड़ा नेड़ा आवजो, नेड़ा नेड़ा आवजो। हमारी निशा जी ने बोला मेड़ा मेड़ा रहने दो, मेड़ा मेड़ा रहने दो। उस गाने को एक नया रूप दे दिया कि मेरा ही रहने देना, किसी और का मत बनना, मेरा मेरा रहने देना। तो अब ये गाना तो है, सॉरी बेसुर में हूँ। केसरिया पालम आओनी पधारो मारे थैंक यू सो मच। इतना ही गा पाऊंगी, बस अपने अपने दर्शक हजम नहीं कर पाएंगे। अच्छा श्वेत निशा जी, बताइए। सॉन्ग तो आप लोग कोई भी सुना सकते हैं, हाँ जी, कोई, क्योंकि दर्शक के इंटरव्यू देखने जाते हैं, अच्छा। तो आप कोई भी आप सॉन्ग सुनाइए। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे, तू उस पैसे रब से क्यों नहीं डरती है। बस सर क्यों गवा रहे हो मुझे, बताओ यार। कोई लव सॉन्ग है, लव लव है ही लाइक कोई सुनाइए, दर्शक सुनना चाहेंगे तो अच्छा सुनिए। खामोश क्यों? नहीं आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है। यार इंस्टेंट ऐसे याद नहीं इनके आता। फैंस कैसे बढ़ेंगे जब तो आप सुनाइए उनको गाना, आपके देश में आए, आप सुनाइए। आप सुनाइए ना। नहीं नहीं मैंने सुना, आप सुनिए। और दर्शक आप, ब्यूटी क्वीन जो होती है ना, उनको ही ज़्यादा कौन सा गाना सुनना चाहिए? कौन सा गाना? यार कोई गाना गाओ। निकालिए याद बताओ। दिलाओ। ये बताओ कौन सा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, और क्या था? बस ये देखना था। आप लोग कह सकते हैं कि वास्तव में सीधे बनने लायक नहीं, तो ये हंसी आपकी दिखाती है, आपकी मुस्कुराहट दिखाती है, क्योंकि जो मुस्कुराहट है, अदाकारी है, वही दिखानी थी आपकी। मेरी हंसी बहुत हॉरर वाली है, प्लीज सॉरी उसके लिए। पाँच साल पंक्तियाँ मुझे बहुत डांट लगती है हंसी के लिए, नहीं, इसमें मजा लेकिन नहीं। मैं
चलो राजस्थान के सभी अब तो याद डायरेक्टर, करिए। प्रोड्यूसर एंड एक्टर टीम से निवेदन है मेरा, खास करके मैं राजस्थान के एक्टरों से, कि मेरी दोस्त को जरूर जरूर राजस्थानी फिल्मों में मौका दे, ज़्यादा से ज़्यादा काम दे। और ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो प्लीज 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 चलिए इस बात पे जरूर चलिए जरूर गौर अब कीजिए। एक बात और ऐड करेंगे, फिर गाना भी सुनेंगे आप। नहीं सर, अभी याद आएगा तो मैं खुद रोक के अब याद बातें है, करते हैं। जब तक आप हमारी जो मुंबई में पिटीशन करिए हाँ, हाँ। उसके बारे में, यहाँ पिटीशन किया उसके बारे में कुछ बताइए। सर ने जो बॉम्बे में मेरा हाथ देखा और अभी देखा, मैं कहूँगी कि 95.5% सच बोला। जैसा कि इन्होंने खुद बोला कि बचपन में तुम थोड़ी बीमार रहते थे, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं बहुत बीमार रहती थी और बहुत टाइम तक मैं बहुत बीमार ही बहुत रहती थी। बीमार रहे 14 और सर ने बोला कि बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला बीमार रहना कौन सी अच्छी बात है सर? तो बोले वही जो बीमारी, जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आई उसने तुमको स्ट्रांग बनाया। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो संघर्ष आया है ना, हाँ। वो मतलब अच्छी बात तो है नहीं बीमारी आना, अच्छी बात है, लेकिन आप लेकिन बीमारी का पॉजिटिव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आता है वो वही तो हमें स्ट्रांग बनाती है। हाँ। आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो गया वो, क्योंकि आपके हाथ में वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन बन गई। हाँ। आपने जो आत्मविश्वास है, पावर है, ये क्या हुआ, वैसे बीमारी तोड़ती है, लेकिन आप जो 13-14 तक लगभग लोग मुसीबत में टूट जाते हैं, लेकिन हम मुसीबत में तो आपके हाथ में स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेडी। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत, मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई रुला नहीं सकता है, ये मेरी इच्छा ये है, तो वो आप कह रहे हैं। मैंने जितनी बातें बताई मेरे को लगता नहीं कोई बात, क्योंकि आप हम बताते भी जानते कितना है। बिल्कुल सब सच बताइए आपने सर। तो ठीक है, आज ये बात, आपका भी हाथ देखा, आपने हाँ। एक बार देखा, मेरा हाथ देखा सर ने, काफ़ी चीज़ें बहुत सही बताई है सर ने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले इनसे, आपको आगे अपनी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं शायद सर के मार्गदर्शन से आप अच्छा हो जाएगा। तो सर वाकई में बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ इन्होंने सही सही बताया, और हम भी चाहेंगे कि अब सर के मार्गदर्शन से जैसे सर बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो इस बारे में भी आप किसी को भी कोई परेशानी हो तो सर से मिल सकते हैं। शेर निशा जी की जो मुस्कुराहट है वो गाने में बहुत अच्छी आई थी, और हम तो चाहेंगे सर मैं अपनी हंसी के लिए फेमस हूँ, और एक बार सच बताना चाहूँगी, मैं अपनी हंसी के लिए 2 सीरियल से निकल चुकी हूँ, आउट हो चुकी हूँ, क्योंकि शुरू में जब मैं एक्टिंग करती थी ना तो बीच सीन में मैं हंस देती थी, फिर मुझे डायरेक्टर समझाते थे, फिर मैं हंस देती थी, मुझे हंसी आ जाता था, तो मैं 2 सीरियल से निकल चुकी हूँ अपनी हंसी के कारण। बट फिर भी लेकिन राजस्थान में किसी को अर्चना पूरण सिंह चाहिए तो आपके निशा जी को ले जाएंगे। आप फिल्मों के बारे में कुछ आपको शेयर करना हो, कौन से आपको देखे, आपके कहाँ देखे आपको लोग? बड़ी फिल्में तो की नहीं हूँ, अभी करने की सोच रही हूँ, करूँगी। सेक्रेट गेम में मेरा छोटा सा रोल था नवाजुद्दीन के साथ, लेकिन वो ज़्यादा फेमस हुआ नहीं, हाईलाइट नहीं हुआ, तो उसमें मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। बाकी सीरियल्स तो खूब सारे करते रहती हूँ, और अभी राजस्थान आ गई हूँ, राजस्थान तो पहले आ चुकी थी बट अब आ गई हूँ, एल्बम्स किए हैं, तो मैं चाहूँगी कि और करते रहूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लोग मिल गए, बहुत अच्छे डायरेक्टर। मैं लोगों को विश्वास करता हूँ, हाँ। अगर हमारे राजस्थानी फिल्मों में, क्योंकि मैं आपके हॉरोस्कोप में देखी नहीं है, क्योंकि आपके साथ डेट ऑफ बर्थ का टाइम का आपने मुझे बताया था, हाँ। उसमें कुछ कंफ्यूज था, आपने बोला था। मैं क्यों बताऊँ ओरिजिनल? नहीं सुनो, नहीं तो मैं जैसे कि आपको कोई लेता है राजस्थानी फिल्म में, तो उनकी फिल्मों का भविष्य कितना अच्छा होता है, जन्मदिन मुझे देखनी पड़ेगी और क्या होगा। तो और मैं ये बताऊँ, फिल्म लाइन में ज्योतिष बहुत अच्छी है मेरे लिए, क्योंकि जैसे मानो आपने फिल्म शूट कर ली है, उसका कब प्रदर्शन होना चाहिए, कब उसको ज़्यादा एफर्ट्स करें OTT प्लेटफॉर्म के लिए, है ना, तो आप इसमें ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। हम मुंबई आए, हमारे वर्कशॉप आप करवाती रहें, ऐसा कोई ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। और जयपुर में जब भी आए, आपने बहुत लेट मतलब 3 दिन सर मैं इस बात को रोकना चाहूँगी, लेट कुछ नहीं होता, हर चीज़ की टाइमिंग होती है, टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अंजलि बारी थी, आप महावीर साहनी के कुछ बोल रही थी। हाँ, हमारे फ्रेंड है, डायरेक्टर है सर अनिल कुलचेरिया जी, वो महावीर स्वामी जी पे एक मूवी कर रहे हैं, मैंने उनको असिस्ट किया है डायरेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी देखें, और मुझे देखना चाहते हैं तो हुज द प्राइड ऑफ इंडिया कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गई है, मेरे लिए अच्छा है, अब जल्दी रिलीज होने वाली है, तो बड़े पर्दे पे एक बड़े काम के साथ उसमें देखिए। और शादीस्तान, राजन मोदी सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतनी बड़ी मूवी में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर उनकी सिस्टर का मिला है, कीर्ति कुलागी जी, के मैनन जी, दीप्ति जी, इनके साथ मैंने बड़ी मूवी की और बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। तो मैं आप सभी की एक छोटी सी राजस्थान की छोटी सी कलाकार, एक
अच्छे कैरेक्टर में आपको दिखाई दूंगी। और राजस्थानी फिल्मों से और राजस्थान से तो काफ़ी लगाव है ये। राजस्थान वालों को, डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को मुझसे थोड़ा लगाव कम है इसलिए कम मिला है। 10 मिनट इंटरव्यू में। बाकी मैंने जी मरुद्रा का एक सपेरन सीरियल किया, 72 एपिसोड किए हैं, राजस्थान के लिए भी काफ़ी काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और फिर से मैं एक बार मुझे इंडस्ट्री में लाने का शुक्रिया मेरी नीलू दी और अरविंद सर और सुमित सर को करूँगी कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ और मेरा सपना पूरा हुआ। तो थैंक यू सो मच नीलू दी, थैंक यू सो मच। अब अंत में श्री मिश्रा जी चाहूँगा कि क्योंकि आप तो राजस्थान की हैं, हमारे जयपुर वासियों के लिए, राजस्थान के लिए दो शब्द क्या आप उनको कहना चाहेंगी? दो शब्द बोल सकते हैं। हमारे भारत न्यूज़ टीवी प्राइम जिस पे आपका ये वीडियो भी अपलोड होगा, मतलब फेसबुक लाइव में तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन फिर आपको लिंक भेजेंगे तो लोग जाए सब्सक्राइब करें, देखें। और आप जो जयपुरवासियों को कुछ कहना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं हमारे बारे में, जयपुर के बारे में, तो अंत में आप भी संबोधन करके अंत करें, सही? जयपुर वासियों के लिए कुछ ज़्यादा तो बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं बोल के उनको बदलना नहीं चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें। हर जगह ने अपनी कल्चर को छोड़ दिया है, बट जयपुर वासियों ने अभी तक अपनी कल्चर को नहीं छोड़ी है, तो मैं चाहती हूँ वही रहे, वो कभी ना बदले। सर ये चीज़ें मैं पूरी इंडिया ट्रैवल कर चुकी हूँ, पूरी इंडिया में घूमते रहती हूँ, मैं खुद जयपुर में थी, लेकिन अभी भी जो यहाँ की संस्कृति है, वो जो घूंघट डाल के औरतें रहती है, सर इतना अच्छा लगता है ना, वो चीज़ मुझे और कहीं देखने को मिलता नहीं है। तो उन्होंने अपनी संस्कृति अभी भी रखी है, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो कभी उस चीज़ों को छोड़े और बदले। जो एक प्यार है, जैसे हम अभी 4-5 दिन से हैं जयपुर में, हम शूट्स के लिए जा रहे हैं, तो घर पे बुला के चाय पिलाना, एक सेवा, एक सत्कार, एक वेलकमिंग जो होता है, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो चीज़ें उनकी छूटे, वही रहे। मैं बदलना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, वो जैसे है वैसे ही रहे, अपनी कल्चर को ना छोड़े जैसे दूसरी जगह के लोगों ने छोड़ दी है। तो यही सब चीज़ें मुझे बहुत खींच के लाती है, क्योंकि मैं भी कुछ एक अच्छी फैमिली से, एक सांस्कृतिक फैमिली से हूँ, तो हमें ये चीज़ें मिलती है तो हमें वहाँ पे ऑटोमेटिकली खींच के लाती है, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। एक लास्ट बात जरूर बोलना चाहूँगी। अभी एक बहुत खुशी वाली बात है कि राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख की सब्सिडी मिलने वाली है, और ये घोषणा हो गई है, मिलेगी ज़रूर। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी डायरेक्टरों से, सभी टीम से, राजस्थानी से, इसको अदरवाइज ना लीजिए। बस इस सब्सिडी के लिए किसी को गुमराह ना कीजिए, सबके साथ अच्छा काम कीजिए उनका। कि कोई भी अपना एज एन प्रोड्यूसर आपके साथ आता है, कई लोग होते हैं कि शौक में अपना जमीन गिरवी रख के या अपना कुछ भी करके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं प्रोड्यूसर बनने का, तो प्लीज़ उनका पैसा वेस्ट ना करवाइए और उनके साथ इंसाफ कीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट लीजिए। और प्लीज़ 25 डेज मेरी रिक्वेस्ट भी है, इसको अपनी छोटी बहन, अपने राजस्थान की बहू, बेटी कुछ भी समझ के, ये मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको बुरा नहीं मानिएगा। अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट लीजिए, राजस्थान में आर्टिस्टों की कमी नहीं है। राजस्थान के होके आप राजस्थानी आर्टिस्टों को मौका नहीं देते हैं, सबसे बड़ी मेरी आपसे शिकायत है। तो एक तो ये शिकायत दूर कर दीजिए प्लीज़। और राजस्थानी सिनेमा तभी तरक्की कर पाएगा जब एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा राजस्थान का आज भी कॉन्सेप्ट वही होगा कि एक फैमिली ड्रामा बनाइए, आप अच्छी फिल्में बनाइए, उस पर प्लीज़ 25 डेज आप उस पर वर्क कीजिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए और 25 दिन अच्छी मेहनत करके, और किसी का पैसा वेस्ट मत कीजिए। और कम बजट हमारा होता है, तो मैं जान सकती हूँ कि कम बजट में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है, तो कम बजट में पहले से एक अच्छा सा टारगेट बना के कि हमें इतना ही खर्च करना है, ये इस चीज़ में इतना ही, तो हमारी चीज़ें अच्छी बनेगी। क्यों नहीं देखेंगे राजस्थान के लोग? जरूर देखेंगे। अभी तो राजस्थानी सिनेमा की बहार आने वाली है, हमारा राजस्थान आगे आने वाला है। इसी तरह जैसे आज सब्सिडी की घोषणा हुई, उसी तरह जल्दी ही राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिलेगी। हमारी आपकी सभी की शुभकामनाएं हैं और जरूर मिलेगी, ये हमारी लड़ाई है। और सभी से फिर से निवेदन है कि सबके साथ न्याय करें और अच्छी फिल्में बनाइए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तो जरूर राजस्थानी सिनेमा आगे बढ़ेगा। प्लीज थैंक यू सो मच। कोई गलती हुई है तो क्षमा चाहती हूँ। शेर मिश्रा जी की भावनाएं बहुत कुछ है, राजस्थान से तो विशेष रूप से जुड़ना चाहती हूँ। आई दिन यहाँ अपने बड़े से बड़े
को छोड़ के यहाँ आके शूट करना चाहती है। और अभी 1 महीने से मैं सीरियल नहीं कर रही हूँ और हम प्लानिंग कर रहे थे और आके हमने आपने इनकी अदाकारी भी देखी है, अभी इसमें भी देखिए, आप इनके एल्बम्स में देखते हैं। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि आप उनसे कांटेक्ट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों में स्थान देने और आप लाभ लें, क्योंकि इतना अथाह प्रेम रोम रोम से रास्ता जयपुर से प्रेम करती है, ये देख के दंग है। और मेरे को इसलिए इन्होंने ज़्यादा पसंद किया क्योंकि जयपुर से तो, और मैं वैसे प्रभावित बहुत कम लोगों से होता हूँ और इतना समय भी नहीं देता मैं, कभी भी कम लाइव भी नहीं चला हुआ, लेकिन कुछ मैं और अनिल भाई से मैं जानता तो पहले से, लेकिन मिला इनके बेस हूँ, तो इनके चेहरे पे इनकी जो आइज, इनकी जो मुस्कुराहट है, और मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म में मैं कुछ साथ दूँ तो जल्दी और जगह बुकिंग होगी तो इनकी बात अलग है, बाकी मैं तो चाहूँगा कि जल्दी आप अपनी कोरा का प्रयोग करके और जो आपको माला पहने हैं, आपको जो पत्ते सम्मानित किया सुरक्षा कवच काफी श्याम जी का मतलब आशीर्वाद इनका है, वो है सुरक्षा देने वाले। तो मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, बस मैं सोचता हूँ शायद बहुत अच्छा है, तो राजनीति में भी शायद आपको आने की इच्छा है। तो मेरा मन है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहती, तो आपने शुरू कर दिया तो मैं बता दूं, मेरी यही इच्छा है। वो आपने मुंबई में अंतरात्मा, हाँ, बहुत कम लोगों को बताती हूँ क्योंकि अभी ये समय नहीं है बोलने का इतनी जल्दी, कि इन फ्यूचर अभी मैं थोड़ा ज़्यादा और थोड़ी फेमस हो जाऊँ, सीरियल्स वगैरह में अच्छे नाम हो जाए मेरे, तो मुझे राजस्थान से बस सेवा करना है लोगों की। मुझे कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे सेवा करना है। क्योंकि राजस्थान वालों ने जो इतना प्यार मोहब्बत, जब भी मैं आई हूँ तो लोगों ने जैसे मुझे मेरे लिए बाहें फैला दिया है, तो वो मैं वापस कैसे दूँ, तो वो मैं वापस करना चाहती हूँ लोगों की सेवा करके। तो अभी उसके लिए तो थोड़ा टाइम है, पहले उस काबिल मैं बन जाऊँ। धन्यवाद श्रीनिशा जी, आपका आगमन हुआ। और मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसको सबसे बड़ी बात मैं इसको अपना समझता हूँ कि परसों ऑफिस का इनोग्रेशन हुआ और सिनेमा आ जाते तो शायद बहुत अच्छा रहता, लेकिन आप देखिए कि परसों के बाद आप यहाँ आ गए हैं और 2 बड़ी स्टार यहाँ मौजूद है, और बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ मैं कि आप लोगों के साथ बैठा हूँ और आप लोग यहाँ आए हैं। आपका तहे दिल से फिर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी फिल्मों में दिलस्ता बने, मेरे म्यूजिक एल्बम्स मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपको बताइए, गर्जियो फिल्म एंटरटेनमेंट मिताली जिसकी सीईओ है, हम चाहते हैं बहुत सारे हमारे एल्बम्स आए, हमारे धार्मिक एल्बम्स भी आए, मतलब क्योंकि यहाँ तीर्थ स्थान बहुत सारे हैं, उन पर मैं शूट करना चाहता हूँ। तो दर्शक एक्टर्स आपके सामने बैठी है और ऐसे मेरे पास कम से कम 100 एक्टर्स हैं तो किसको भी काटने की जरूरत हो, ये तो दर्शक पसंद करेंगे, डायरेक्टर पसंद करेंगे, मैं तो नहीं सकता, लेकिन हाँ आप इनको भी ले सकते हैं, इनको भी ले सकते हैं। और हमारे म्यूजिक एल्बम, धार्मिक एल्बम के लिए प्रोड्यूसर्स की जरूरत है, एक्टर्स और भी कास्टिंग में है और लोकेशन यहाँ है ही अवेलेबल, हमारे यहाँ राजस्थान का विकास हो आप लोगों की वजह से, आप लोग करेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, हमारा राजस्थान बढ़ेगा। जय जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू सो मच।